नमस्कार। इस वीडियो में हम अंग्रेजी व्याकरण के अंतर्गत आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि आर्टिकल्स कहते किसे हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, आर्टिकल्स के कितने टाइप होते हैं और इन्हें प्रयोग करने के क्या क्या रूल हैं और कहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। इन सब की संक्षिप्त जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तो आइए सीखते हैं। ए, एन और द, इन्हीं तीनों को आर्टिकल्स कहा जाता है। इनका प्रयोग इंग्लिश के सेंटेंस में हमेशा नाउन के आगे किया जाता है। आर्टिकल्स के मुख्यतः दो टाइप होते हैं। पहला इंडेफिनाइट आर्टिकल, जिसमें ए और एन आते हैं, और दूसरा डेफिनाइट आर्टिकल्स, जिसमें द आता है। इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग ऐसे नाउन के आगे किया जाता है जो अस्पष्ट हो, अनिश्चित हो। जब कहीं किसी आम, साधारण या कॉमन सी चीज़, व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख हो रहा हो तो वहाँ पर हम इंडेफिनाइट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो वहीं अगर कहीं पर किसी विशेष, विशिष्ट या किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का उल्लेख हो रहा हो तो उसके लिए हम डेफिनाइट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो आइए इंडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन के प्रयोग करने के नियमों को जानें। ए या एन का अर्थ होता है एक, अ बॉय एक लड़का, अ कैट एक बिल्ली। तो इंडेफिनाइट आर्टिकल का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के आगे किया जाता है, एक वचन संज्ञाओं के आगे। ऐसे नाउन जिनका उच्चारण कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है उसके आगे ए लगाया जाता है, और ऐसे नाउन जिनका उच्चारण वॉवेल साउंड से शुरू होता है उनके आगे एन लगाया जाता है। इंग्लिश वर्णमाला के ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 लेटर्स को वॉवेल्स कहते हैं। स्वर, हिंदी में ये स्वर अ से अह तक हैं। तो ऐसे नाउन जिनका उच्चारण इन वॉवेल्स से शुरू होता है उनके आगे एन लगाते हैं, और इन वॉवेल्स के बाद इंग्लिश वर्णमाला में ए, ई, आई, ओ, यू हटा देने के बाद जो बाकी जो लेटर्स बचते हैं उन्हें हम कंसोनेंट कहते हैं। हिंदी में व्यंजन क से ज्ञ तक। तो ऐसे नाउन जिनका उच्चारण कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है, जिनका उच्चारण कंसोनेंट से शुरू होता है, उसके आगे ए लगाते हैं। आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम ए और एन लगाने के नियमों को समझें। पहला एग्जाम्पल देखिए, ऑरेंज। इस शब्द की शुरुआत वॉवेल से हो रही है, ओ, और इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो ऑरेंज ओ से आता है जो स्वर है, इसलिए इसके आगे एन लगाएंगे, एन ऑरेंज। दूसरा एग्जाम्पल, एप्पल। पहला लेटर वॉवेल है और इसका जो उच्चारण के समय जो साउंड आ रहा है वो भी ए से आ रहा है, एप्पल। तो इसके आगे भी एन लगाएंगे, एन एप्पल। तीसरा एग्जाम्पल, अम्ब्रेला। देखिए इसका जो पहला लेटर है वो यू है और उच्चारण के समय भी अम्ब्रेला आ रहा है, जो दोनों स्वर हैं, इसलिए इसके आगे भी एन लगेगा, एन अम्ब्रेला। अभी रैबिट। रैबिट पहला लेटर जो है वह कंसोनेंट है, और रैबिट का जब हम उच्चारण भी करते हैं तो आर से आ रहा है, रैबिट, र, जो कि एक व्यंजन है, कंसोनेंट है, तो इसके आगे ए लगेगा, अ रैबिट। फिफ्थ एग्जाम्पल, बस। इस वर्ड का उच्चारण कंसोनेंट से हो रहा है, बी से, और हिंदी में ब से, जो कि एक व्यंजन है, इसलिए इसके आगे ए लगाएंगे, तो यह हो जाएगा अबस, एक बस। सिक्स्थ एग्जाम्पल देखिए, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण वाई से हो रहा है, हिंदी में य से हो रहा है। इसका पहला लेटर वॉवेल्स है, परंतु जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो वह एक कंसोनेंट साउंड से हो रहा है, इसलिए यूनिवर्सिटी के आगे
ए लगाएंगे तो यह हो जाएगा अ यूनिवर्सिटी। 13वां एग्जाम्पल देखिए, इग्लू। इग्लू का उच्चारण आई से हो रहा है, हिंदी में ई से हो रहा है, जो कि स्वर है, वॉवेल है, इसलिए इग्लू के आगे एन लगेगा तो यह हो जाएगा एन इग्लू। जिराफ। जिराफ का उच्चारण कंसोनेंट जी से, हिंदी में ज से, व्यंजन से हो रहा है, इसलिए जिराफ के आगे ए लगेगा तो यह हो जाएगा अ जिराफ। बनाना। उच्चारण कंसोनेंट से, इसलिए अ बनाना। अंकल। अंकल का उच्चारण स्वर से हो रहा है, ए से, हिंदी में अ से, जो कि स्वर है, वोवेल है, इसलिए अंकल के आगे एन लगेगा तो यह हो जाएगा एन अंकल। फ्लावर। उच्चारण कंसोनेंट से, इसलिए अ फ्लावर। ईयर। ईयर का उच्चारण वोवेल से, इसलिए एन ईयर। अभी आप इस वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट करके बताइए कि हम यूनिफॉर्म के आगे ए लगाएंगे या एन। तो इस तरह ऐसे सिंगुलर नाउन जिनका उच्चारण वोवेल से शुरू होता है उसके आगे हम एन लगाएंगे, और जिस नाउन का उच्चारण कंसोनेंट साउंड से शुरू होता है उसके आगे ए लगाएंगे। तो अब तक हमने देखा इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन के बारे में। आइए अब जाने डेफिनाइट आर्टिकल द के बारे में। जैसा कि इसका नाम है डेफिनाइट आर्टिकल, तो यह आर्टिकल ऐसे नाउन के आगे लगाया जाता है जो निश्चित हो, विशेष हो। आइए देखें डेफिनेट आर्टिकल द को। तो पहला पॉइंट, द का प्रयोग हमेशा वाक्य में प्रॉपर नाउन के आगे किया जाता है। प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध जिस संज्ञा से होता है, ऐसी संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। डेफिनाइट आर्टिकल, नाम भी वही बता रहा है हमें कि इसका प्रयोग हमें किसी निश्चित स्पष्ट व्यक्ति, वस्तु के आगे करना है। दूसरा पॉइंट देखिए, पहले पॉइंट का ही विस्तार है दूसरा पॉइंट। द आर्टिकल का प्रयोग हम पहाड़ों के नाम के आगे करते हैं, जैसे द हिमालय, नदियों के नाम के आगे करते हैं, द गंगा, धर्मों, धर्म ग्रंथों के नाम के आगे करते हैं, द बाइबल, महान व्यक्तियों के नाम के आगे करते हैं, द महात्मा गांधी, 7 अजूबों के नाम के आगे द लगाया जाता है, द ताजमहल। तीसरा पॉइंट देखिए, डिनोटिंग पर्सन्स और थिंग्स ऑलरेडी मेंशन्ड, अर्थात अगर किसी चीज़ का उल्लेख दोबारा करना हो तो उसके लिए द का प्रयोग किया जाता है। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। सेंटेंस सुनिए ध्यान से। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। द किंग वॉज काइंड, वो राजा, कौन सा राजा? जिसकी बात हमने पहले सेंटेंस में की है। द किंग वॉज काइंड, वह राजा, वो राजा दयालु था। अगर हम यहाँ दूसरे सेंटेंस में द का प्रयोग नहीं करेंगे तो देखिए इसका मीनिंग किस तरह चेंज होता है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। अ किंग वॉज काइंड, एक राजा दयालु था। दोनों सेंटेंस देखिए, देयर वॉज अ किंग वॉज काइंड, एक राजा था, एक राजा दयालु था। ऐसा लगता है यहाँ पे दो अलग अलग राजाओं की बात हुई है। हिंदी में इसके लिए वो का या वह का प्रयोग होता है। एक राजा था, वह राजा दयालु था, या वो राजा दयालु था। दूसरा सेंटेंस पहले से कनेक्ट होता है। इंग्लिश में इसी चीज के लिए द का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट क्या होगा? देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज काइंड, अर्थात एक राजा था, वह राजा दयालु था। अगर हम यहाँ द नहीं लगाएंगे तो यह पता कैसे चलेगा कि हम उसी राजा की बात कर रहे हैं जिसका उल्लेख पहले सेंटेंस में हुआ है। तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ? सेंटेंस में या पैराग्राफ में किसी का उल्लेख दोबारा किया गया हो तो उसके आगे हम
द का प्रयोग करते हैं। चौथा पॉइंट, स्पेसिफिक या यूनिक व्यक्ति वस्तु के नाम के आगे द लगाया जाता है। ऐसी वस्तुएं जो इस दुनिया में एक ही हों उनके लिए द का प्रयोग होता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। पांचवा पॉइंट देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के आगे द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो जिस सेंटेंस में 3 या 3 से अधिक लोगों के बीच कंपैरिजन हुआ हो, तुलना हुई हो, वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, द शॉर्टेस्ट गर्ल। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट के आगे द का प्रयोग होगा। गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट के आगे द का प्रयोग होगा। छठा पॉइंट देखिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द गिटार, द पियानो। न्यूज़पेपर के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है, द यशोभूमि, द नवभारत टाइम्स। तो अब तक हमने जाना इनडेफिनाइट आर्टिकल्स और डेफिनाइट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। आइए अब जानें आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होगा। गेम्स के नाम के आगे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अ क्रिकेट या द क्रिकेट नहीं कहते, सिंपली क्रिकेट। लैंग्वेजेस के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक हिंदी। यहाँ अ हिंदी या द इंग्लिश का प्रयोग नहीं होगा। लैंग्वेज के आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, किसी छोटे टाउन, शहर या देश के नाम के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे आई लिव इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई के आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इंडिया इज़ माई कंट्री, हम ऐसा नहीं कहते अ इंडिया इज़ माई कंट्री या द इंडिया इज़ माई कंट्री। इंडिया इज़ माई कंट्री, यहाँ इंडिया के आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। किसी भी शहर, देश, सिटी या टाउन के नाम के आगे किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। यहाँ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे अगर किसी देश या शहर के नाम के आगे रिपब्लिक या यूनाइटेड लगा हो तो वहाँ पर द का प्रयोग होता है, क्योंकि वह शहर कुछ राज्यों या प्रदेशों से मिलकर बना होता है, तब वहाँ पर द लगाना पड़ता है। जैसे इंडिया के आगे कि कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, परंतु जब हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया को बोलेंगे तब द लगाना पड़ेगा। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड नेशन। तीसरा पॉइंट, अनकाउंटेबल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता। अनकाउंटेबल नाउन अर्थात ऐसे नाउन जिन्हें गिना ना जा सके, जैसे फूड, वाटर, आई वॉन्ट वाटर, अभी मुझे कितना वाटर चाहिए, यह काउंट नहीं किया जा सकता, तो ऐसे नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञाएं, ऐसी संज्ञाएं जिनसे किसी भावना का बोध होता हो, उन्हें भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे हैप्पीनेस, फेथ, ग्रोथ, इन सब के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो इस वीडियो में आपको एक बोनस लर्निंग भी दी जा रही है। हमसे कुछ गलतियां होती हैं द के प्रोनाउंसिएशन में, कभी कभी इसे दी भी पढ़ा जाता है। जैसे जब वोवेल के आगे द लगा हो तो उसे दी पढ़ा जाता है, और जब किसी कंसोनेंट के आगे द लगा हो तो उसे द पढ़ा जाता है। जैसे दी एंट, यहाँ एंट का पहला लेटर वोवेल है, तो इसके आगे अगर द लगा है तो इसे दी एंट पढ़ेंगे। दी एलिफेंट, दी एप्पल, दी ऑरेंज। जब कंसोनेंट वाले वर्ड के आगे द लगा हो तब उसे द पढ़ेंगे। द रॉक, द कार, द गाइड, द मैसेज। आइए अब तक जो हमने सीखा है उसकी सहायता से इन 4 प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, इट मस्ट बी डैश मैजिक फिश, कॉमा डैश फिश विल
ग्रांट योर विश। तो हमें मैजिक के आगे और फिर फिश के आगे आर्टिकल का प्रयोग करना है। तो पहले हम मैजिक को देखते हैं। इस सेंटेंस में एक फिश की बात हो रही है और किसी एक चीज़ के लिए हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो मैजिक के आगे या तो ए आएगा या एन आएगा। यह हम मैजिक शब्द के उच्चारण से डिसाइड करेंगे कि इसके आगे कौन सा आर्टिकल ए और या एन में से लगे। तो मैजिक का उच्चारण यम से होता है, म व्यंजन कंसोनेंट से हो रहा है, तो इसके आगे हम ए लगाएंगे और दूसरे रिक्त स्थान में हम द लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उसी फिश की बात हो रही है जिस फिश का उल्लेख पहले हो चुका है। तो कुछ इस तरह यह सेंटेंस बनेगा, इट मस्ट बी अ मैजिक फिश, अर्थात एक मैजिक फिश। इट मस्ट बी अ मैजिक फिश, द फिश, कौन सी फिश? वही मैजिक फिश। द फिश विल ग्रांट योर विश। इट मस्ट बी अ मैजिक फिश, द फिश विल ग्रांट योर विश। हिंदी में इसका अनुवाद, यह जरूर एक मैजिक फिश है जो तुम्हारी विश को पूरी करेगी। अगर हम दूसरे रिक्त स्थान की जगह ए का प्रयोग करते हैं तो देखिए किस तरह इसका मीनिंग चेंज होगा, जो कि गलत होगा। इट मस्ट बी अ मैजिक फिश, यह जरूर एक मैजिक फिश है। अ फिश विल ग्रांट योर विश, एक मछली तुम्हारी विश को पूरी करेगी। यहाँ पे ए प्रयोग करने पे ऐसा लगेगा जैसे हम दो अलग अलग मछलियों की बात कर रहे हैं, जो कि गलत होगा। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति वस्तु का उल्लेख उस सेंटेंस में या उस पैराग्राफ में पहले हो चुका हो और दोबारा हो रहा हो तो उसके लिए द का प्रयोग होगा। इसलिए दूसरे रिक्त स्थान में फिश के आगे द लगेगा और पहले रिक्त स्थान में ए। आइए दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दिस इज डैश यूजफुल यूट्यूब वीडियो। यहाँ पर एक यूट्यूब वीडियो की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी ए या एन का प्रयोग होगा। इसके लिए हम यूजफुल शब्द का उच्चारण चेक करेंगे। तो यूजफुल जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण इंग्लिश में वाई और हिंदी में य से हो रहा है, यूजफुल, जो कि एक कंसोनेंट है। तो यहाँ पर यूजफुल के आगे एक आर्टिकल लगेगा, तो इसका उत्तर होगा दिस इज अ यूजफुल यूट्यूब वीडियो। आइए तीसरा प्रश्न देखिए। आई ओनली हैव डैश आवर फॉर लंच। यहाँ हमें आवर के आगे, जी हाँ, स्पेलिंग HOUR है, इसे हम आवर पढ़ते हैं, आवर। इसका उच्चारण वोवेल से हो रहा है, इसलिए इसके आगे एन लगेगा। तो उत्तर क्या होगा? आई ओनली हैव एन आवर फॉर लंच। चौथा प्रश्न देखिए। डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ हमें ऑनेस्टी के आगे आर्टिकल लगाना है। ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञाओं के आगे किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो इसका उत्तर सिर्फ इतना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जी हाँ, अभी हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं, इसलिए दी एंड। अभी यहाँ एक प्रश्न उठता है कि हर मूवी, शो या यूट्यूब वीडियो के अंत में एंड के आगे द आर्टिकल का प्रयोग क्यों किया जाता है, एन आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? तो इसका उत्तर यह होगा, अगर हम एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, एन एंड, तो उसका मीनिंग हो जाएगा एक अंत, जो कि एक कॉमन सी बात हो गई। इससे हमें पता नहीं चल रहा कि किसके अंत की बात कर रहे हैं। एन एंड, एक अंत। जबकि जब हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, दी एंड, इससे स्पेसिफाई होता है कि हम इस मूवी के एंड की, इस शो के एंड की या इस यूट्यूब वीडियो के एंड की बात कर रहे हैं। इसलिए एंड के आगे द आर्टिकल का प्रयोग होता है, और जब किसी वोवेल से शुरू होने वाले वर्ड के आगे द आर्टिकल लगा हो तो उसका उच्चारण दी होता है, दी एंड। थैंक यू, धन्यवाद।
नमस्कार। इस वीडियो में हम